अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इससे पहले भी कई बीमारियों के लिए यूनानी नुस्खे तजवीज़ कर चुका हूँ। इससे पहले भी 2 वीडियो मैंने अपलोड की हैं शुगर के लिए। आज जो बता रहा हूँ शुगर और मैदे दोनों के लिए इंतहाई मुफीद मैं बताऊँगा कि शुगर असल में मैदे की ख़राबी जब होती है, मैदा सही तरीके से प्रॉपर काम नहीं कर रहा होगा, हमारे फैट्स बढ़ जाते हैं और इंसुलिन बनाना छोड़ देता है लबलबा। जो शुगर जो हम इस्तेमाल करते हैं, शुगर जो होती है वो गंदम में भी होती है, चावल में भी होती है, चावल में तो ज़्यादा होती है बल्कि। तो उसको इंसुलिन में हमारा ये लबलबा जो है वो चेंज करता है। तो जब इंसुलिन में चेंज करना छोड़ दे, फैट्स की वजह से, ये जो चर्बी है उसकी वजह से, या मैदा प्रॉपर नहीं काम कर रहा, बबल्स बन रहे हैं, तो ये मेन फैक्टर होते हैं। तो इसमें मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया कि आपको चाहिए कि वॉक जो है इंसान की सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप 15 मिनट सुबह वॉक करें, 15 मिनट शाम को वॉक करें। तो ये हल्की सी जो चहलकदमी होती है, ये हमारे जब खून गर्दिश करता है, इसकी सर्कुलेशन होती है, तो गंदे जरासीम निकल जाते हैं, थोड़ा बहुत पसीना आए तो उसमें ये फैट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और हमारी खून की सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर हो जाती है, उसकी चिकनाई ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल को भी ये कंट्रोल करता है वॉक जो है। लेकिन मैं असल मकसद की तरफ आता हूँ कि जो मैदा है आपका प्रॉपर मैदा जो है काम कर रहा हो, सही हज़म कर रहा हो, कोई गैस वगैरह ना बन रही हो, तो शुगर होने के बहुत ही कम चांस होते हैं। शुगर जो है ये मैदे से इसका गहरा तल्लक है। तो आज जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ वो दोनों के लिए है, मैदे के लिए भी है और मैदे को भी प्रॉपर आपका ठीक करेगा, ना बबल्स बनेंगे, खुराक सही हज़म करेगा, ना आपको कब्ज़ की शिकायत होगी, ना दस्त की शिकायत होगी, और शुगर भी आपकी जो है वो अपने लेवल पे लेकर जाएगा। ये लबलबा जो है अल्लाह ने जो पैदा किया है वो इंसान के जिस्म के जो अंदर जो ये लोथड़ा होता है वो प्रॉपर काम करना शुरू कर देगा इंशाअल्लाह ताला। जो भी मर्ज़ होती है उसके लिए अल्लाह ताला ने कोई ना कोई दवा ज़रूर रखी है शफ़ा के लिए। तो शफ़ा तो रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात देगा, ना मैं दे सकता हूँ, ना बड़े से बड़ा डॉक्टर दे सकता है। तो सबसे पहले जो है आप ले लें जनाब 50 ग्राम दालचीनी, 50 ग्राम कलवंजी, 50 ग्राम मेथी दाना। ये जो चीज़ें हैं 50-50 ग्राम आप लेंगे। और बलूत का फल जो है वो लेना है 50 ग्राम। ये 4 चीज़ें अच्छी तरह कूट लें, कूट कर बारीक पीस कर छान लें, छान कर इनके अंदर 50 ग्राम इसबगोल का छिलका डाल दें, डालकर एक जार में बंद करके रख लें। और सुबह सवेरे निहार मुँह खाली पेट आप 2 चम्मच जो है जैतून के तेल के जो खाने वाले होते हैं वो वाला जो खालस तेल जो होता है जैतून का खाने वाला, वो 2 चम्मच लें किसी प्याले में। उसमें ये 1 चम्मच ये सब चीज़ें जो मिक्स हैं जिसमें इसबगोल भी डालकर आपने रख लिया है, 1 चम्मच उठाकर बड़ा वाला उसमें मिलाकर आप इस्तेमाल कर लें। और आधा घंटा जो है आपने ना पानी पीना है ना नाश्ता करना है, आधे घंटे के बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। इसी तरह रात को सोते वक्त आप 1 बड़ा चम्मच इस सफ़ूफ का 2 जैतून के तेल के चमचों में मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करके आप चबा कर खा लें। इंशाअल्लाह ताला आप इस दवा के इस्तेमाल से पहले अपना टेस्ट करा लें शुगर का। ये इंशाअल्लाह ताला 100 से नीचे नीचे खाली पेट आपकी शुगर आएगी इंशाअल्लाह। ये बेहतरीन है, लेकिन ये नुस्खा 1-2 दिन नहीं खाना, ये बराबर आपने 3 माह तक इस्तेमाल करना है।
آپ کے معدے کے اندر السر ہو گیا ہو، کوئی زخم ہو گیا ہو، آنت کے اندر زخم ہو گیا ہو، قبض ہو، وہ بھی ختم کرے گی، اور شوگر بھی ختم کرے گی۔ یہ ملٹی پرپوز کے لیے میں دوا تجویز کر رہا ہوں۔ یہ بہترین نسخہ ہے، لاجواب قسم کا نسخہ ہے، آپ استعمال کر کے دیکھیں۔ جن بھائیوں کو شوگر ہے، بہنوں کو شوگر ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں جو چینل ہے، زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں، لائک بھی کریں، اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کریں، تاکہ ہر میرے بہن بھائی کو کہ شوگر جو ہے اس کو فائدہ اٹھا سکیں۔ ہر دوسرے تیسرے بندے کو شوگر ہے، مختلف دوائیاں کھا کھا کر اور بندے کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، اور کئی بیماریاں جنم اس سے لیتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اسے استعمال کرو، اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، اور انگلش دوائیوں سے جان چھڑاؤ، شفا اللہ کی ذات دے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔